पहले टीवी या फिल्मों में देखा करती थी कि कानून अंधा होता है, पर अब पूरा यकीन हो गया कि वाकई में कानून गरीबों की नहीं सुनता। जिसकी जेब में रिश्वत की चाबी होती है वे कभी हवालात में बंद नहीं होते। मेरी आंखों के सामने मेरे जवान बेटे को एक रोज पहले मारा पीटा गया और फिर दूसरे दिन बीच रोड में बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया। हत्यारे इतने ताकतवर है कि उनका बाल तक बांका नहीं हुआ। नतीजा, जिस किसी ने यह भयानक सीन देखा वे डर भय कर जीने लगे। अगर मेरे बेटे के कातिलों को नहीं पकड़ा गया तो हम कानून के रखवालों के सामने अपनी जान दे देंगे। क्या ये घोर कलयुग नहीं? ये कहना है एक दुखियारी माँ सुनीता देवी और बाप तीतू मंडल का। बेटे की सरेआम हुई हत्या से दुखी माँ और पिता ने बताया कि उनका बेटा दिल्ली में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। कुछ रोज के लिए हजारीबाग अपने घर मध्य शिवपुरी आया था। उसके रहन सहन और ठाट बाट को देख कुछ दबंगों को वो खटकने लगा। लो सिंगना के तत्कालीन थानेदार की मदद से उसे खूब टॉर्चर किया गया। इतना ही नहीं, झूठा केस बनाकर उसे जेल भेज दिया गया। जिन लोगों की निगाहों में उनका बेटा खटकता रहा वे लोग उसका पीछा नहीं छोड़े। दुखियारी माँ ने कहा कि एक रोज उसका बेटा उसके साथ दूध लेने गया। रास्ते में कुछ दबंगों ने रोककर उसे बेतरह मारा पीटा। कुछ लोग बीच बचाव कर उसे बचाए, लेकिन दूसरे ही दिन वंदना नर्सिंग होम से पहले बीच रोड पर हरिओम जनरल स्टोर के पास उनके जवान बेटे कृष्णा कुमार और मनमन मंडल को मौत के घाट उतार दिया गया। उसे मारने में पूर्व मुखिया से लेकर एक पुलिस वाले का बेटा और नाते रिश्तेदार तक शामिल था। हत्यारों और हत्या के सूत्रधार तक के नाम और ठिकानों के बारे में थानेदार से लेकर एसपी तक को बताया गया, पर किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। नेम्ड फायर तक दर्ज कराया, फिर भी गुजरे 3 माह में कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस की कार्यशैली से दुखी इस दंपत्ति ने अब डीजीपी से गुहार लगाई है। वहीं पुलिस का कहना है कि नामजद सभी अभियुक्त फरार है। पुलिस उन्हें खोज रही है। सुने क्या बोली माँ सुनीता देवी और पिता तीतू मंडल। हम मनमन के साथ लाने गए थे दूध अशोक मंडल के यहाँ। उधर से चंदन कसेरा आ रहा था, गाड़ी रोक के मेरा बेटा को मारने लगा। हमको ठेल दिया, हम बेहोश पड़ गए। फिर वहीं का आदमी हमको होश में लाया, तब तक उठे, तब तक वो लोग भाग गया था। फिर हम लोग घर आ गए और उसके बाद दूसरे दिन शीला देवी है, क्या कारण क्या नहीं कारण, बड़े बड़े गाली दे रही थी, जहाँ से आया तहीं पहुँचा देंगे। तो हम झाड़ू मार रहे थे तो बोले किसको कह रहे हैं? तो आपको कह रहे हैं। तो आपका बेटा हमको गाली दिया। हम बेटा से पूछे तो बोला नहीं, हम इसको गाली नहीं दी है। तो उतने बीच में मेरा बेटा तुरंत निकलवे किया कि 10 मिनट के बाद मेरा बेटा की मौत हो गया। शीला देवी और उसका बेटा दोनों ही सब रचना रच के मेरा बेटा को, और सब एक ग्रुप में। 5/10/23 को मेरा बेटा कृष्ण कुमार उर्फ मनमन मंडल बाज़ार गया था सब्ज़ी लाने के लिए, और सब्ज़ी ला करके जब लौट रहा था उसी समय चंदन कसेरा पूर्व मुखिया उसके साथ गुड लक कहा और उसके बाद तू मैं करने लगा। 5/10/23 को ही मनमन मंडल अपनी माँ के साथ दूध लाने के लिए शाम करीब 6:30 बजे अशोक मंडल के यहाँ गया। वहाँ पहुँचते ही चंदन कसेरा अपना भतीजा ऋषभ कसेरा के साथ दोनों मिलकर के मारपीट करने लगा और बुरी तरह से मारपीट किया। उसकी माँ को धक्का दे करके गिरा दिया। बीच बचाव में वहाँ के स्थानीय लोग उसे बचा करके घर भेज दिया। इसके अगेंस्ट में 5/10/23 को ही मनमन मंडल के साथ मारपीट भी किया और मनमन मंडल और उसके बड़े भाई सनी मंडल के विरुद्ध लोसिंगना थाना में एफआईआर भी किया। 6/10/23 को लोसिंगना थाना में मेरे द्वारा चंदन कसेरा वगैरह के विरुद्ध एफआईआर किया गया। 7/10/23 को मनमन मंडल को मैंने डॉक्टर अमिताभ गांगुली के यहाँ नंबर लगाने के लिए भेजा था। उसके बाद नंबर लगा करके जब लौट रहा था तो वंदना नर्सिंग होम के नज़दीक हरिओम जनरल स्टोर
के ठीक सामने चंदन कसेरा, ऋषभ कसेरा, जैकी कसेरा, जोगी कसेरा तो हमारे बच्चे को पकड़ कर के खंजर से और रॉड से पीछे से वार किया और हमारा बेटा को घटनास्थल पर ही मौत की नींद सुला दिया। ये मर्डर करने वाले में करीब 10 आदमी थे, उसका प्लानिंग बनाने में 9 आदमी जो है सम्मिलित थे। क्या दुश्मनी थी क्या उससे? कोई दुश्मनी नहीं है, जेलसी दबंगई जो है कि जो हम कहेंगे उस रूप में। कोहराम लाइव के लिए हजारीबाग से ब्यूरो चीफ सुनील साहू की रिपोर्ट।